भाई इंग्लैंड का जो टैक्स सिस्टम है ना साला समझ ही नहीं आता है। कभी कभी यार कोई टैक्स कट जाता है, कभी एनआई कट जाता है, कभी नॉर्मल टैक्स कट जाता है, कभी पेंशनें कट रही हैं, समझ ही नहीं आता। और यार किसी की मंथली सैलरी आ रही है, किसी की वीकली आ रही है, यार बहुत कन्फ्यूजिंग है। एक आइडिया दूँ भाई, जिंदाबाद। तो भाई दोनों मिलकर देखते हैं साथ में वीडियो, पूरा टैक्स सिस्टम समझ आ जाएगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो खास कर आएगा, तो ज़रूर वीडियो देखो। चलो जल्दी से करते हैं शुरू, आ जाओ। तो जी नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सबको, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि आप सबको वादा किया गया था कि पहला वीडियो टैक्स के ऊपर होगा, तो टैक्स के ऊपर आपका पहला वीडियो आ चुका है। हाउ मच टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, सॉरी इंग्लिश हिंदी मिक्स हो रही है तो कुछ नहीं होता। आप कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो। तो जी पार्ट टाइम में ऐसा है कि आपको कभी कभी तो कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, आपका टैक्स नहीं कटता, बट आपकी कुछ और चीज़ें कटती हैं, जैसे कि होगी आपकी पेंशन्स। वो पेंशन्स के बारे में कभी अलग वीडियो बनाएंगे। तो अभी शुरू करते हैं टैक्स के ऊपर। तो हियर वी गो। नंबर 1 टैक्स जो है आपका इनकम टैक्स, जो आपको अपनी सैलरी पे करना पड़ता है। तो जी इनकम टैक्स के होते हैं 3 ब्रैकेट बेसिकली। एक होता है 20%, एक होता है 40%, एक होता है 45% और एक होता है 0% भी। अब 0% है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन है मेरे पास मेरे फ़ोन में, मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ। अगर आपकी सैलरी है, ईयरली की बात हो रही है, एनुअली सैलरी की बात हो रही है, तो इसको कोई वीकली या मंथली से वो मत करे। तो अगर आपकी सैलरी है 0 पाउंड से लेके 12,570 तक, इसमें आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, ज़ीरो टैक्स। 12,570 तक ज़ीरो टैक्स। बट अगर आप वो लिमिट एक्सीड करते हो 12,571 से लेके 37,700 तक 20% टैक्स। इसके बाद 37,701 से लेके 150K तक 40%। और अगर आप 150K एक्सीड करते हो तो आपका 45%। तो जी अभी मैं आपको देता हूँ एक बेसिक एग्जांपल कि अगर आपकी सैलरी कितनी होगी तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन आपकी सैलरी है 13,000 पाउंड। तो 13,000 पाउंड में जो है पहले 12,570 वो तो बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। बट जो बचे हुए 430 पाउंड है उसके ऊपर आपका 20% टैक्स लग के आएगा। अगर इसको मंथली में कैलकुलेट करके बताएं तो होता है 966 पाउंड। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट और पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी होती है वो 750 से 800 पाउंड के बीच में आती है, क्योंकि 10 पाउंड्स पर आवर 80 आवर्स पर मंथ करके 800 बैठेगी, है ना, क्योंकि रेट इतना ही है, बेसिक पे रेट। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब आप फुल टाइम काम कर रहे हो। तो जब आप फुल टाइम काम कर रहे हो उस समय आपकी जो सैलरी है वो कभी कभी 1200-1300 पाउंड तक पहुंच जाती है। तो जो टैक्स की लिमिट है वो है 966 पाउंड। तो 966 पाउंड के आप ऊपर जितना भी कमाओ उसके ऊपर आपका 20% टैक्स कटना शुरू हो जाता है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये टैक्स गवर्नमेंट आपको वापस नहीं करती। अब गवर्नमेंट ने टैक्स वापस नहीं किया तो क्या करें भाई। तो उसके लिए आपको government.uk की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके टैक्स क्लेम करना पड़ता है। अपना जो आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया उसको क्लेम करना पड़ेगा। और वो क्लेम कब होता है, वो होता है फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले, मार्च में। ये याद रखना, मार्च में। बट यूजुअली गवर्नमेंट आपका सारा टैक्स वापस कर देती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कभी कभी भाई हो जाता है, तो इसलिए अपनी पे स्लिप्स पे ध्यान रखो कि अगर जो आपका पहले फुल टाइम करते हुए टैक्स कटा है वो वापस आया या नहीं आया। और अगर नहीं आया तो एक चीज़ ज़रूर कैलकुलेट करना कि आपकी ईयरली सैलरी 12,570 से ऊपर बैठी या नहीं बैठी। अगर नहीं बैठी तो अपना टैक्स क्लेम करना चाहिए हर किसी को। जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था, एक बार मेरा टैक्स कट गया था, वो वापस नहीं आया था, एंड मैंने अपना टैक्स क्लेम किया तो मेरे को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरा टैक्स वापस आ गया था। तो जी नंबर 2 पे जो आपका आता है वो है एनआई टैक्स। अब एनआई क्या है, सबसे पहले एनआई है आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर। अब नेशनल इंश्योरेंस नंबर है आपकी एक यूनिक आईडी होती है। जहाँ भी आप काम करने जाते हो आपको ये आईडी देनी पड़ती है, अपने पासपोर्ट या बीआरपी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये हर कोई आपसे पूछता है अनटिल अनलेस आप कैश पे काम कर रहे हो। अब कैश का जो वीडियो होगा वो कभी फ्यूचर में सोचेंगे बनाएंगे, कैश पे काम कैसे मिलता है, क्या मिलता है नहीं मिलता है, उसको छोड़ते हैं। तो जी एनआई जो आपका टैक्स है, तो इसकी जो ब्रैकेट है, अगर आप 242 पाउंड से 242 पाउंड्स वीकली से नीचे कमा रहे हो तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। बट अगर आप 242 से 967 कमा रहे हो तो आपको 12% देना है, और 967 के ऊपर जाते हो तो 2% देना है। तो जी जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप वीकली 252 पाउंड्स कमाते हो तो आपका जो एनआई टैक्स होगा वो होगा 1 पाउंड 20 पेंस। अब वो कैसे होगा, क्योंकि जो आपके पहले 242 पाउंड्स हैं वो तो बिल्कुल फ्री है। अब जो आपका टैक्स है पूरे 252 पे नहीं है,
वो पहले 242 तो फ्री थे, वो फ्री रहेंगे, बट जो 242 के बाद आपने जितना भी कमाया उसके ऊपर टैक्स लग रहा हो। तो 242 से लेके 252 के बीच में आपके 10 पाउंड बनते हैं। उस 10 पाउंड का अगर आप 12% करोगे तो वो बनता है 1 पाउंड 20 पेंस। तो ऐसे आपको अगर आपकी सैलरी 252 है तो आपको 1 पाउंड 20 पेंस पे करना है वीकली आपका NI टैक्स, और जो मंथली हो जाएगा 4 पाउंड 80। अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताऊं, मोटा मोटा 450 480 रुपये हो जाएगा। आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो आप अपने आप उसे कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो जी ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है मैंने government.uk की वेबसाइट से ली है, तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है आज की डेट तक। अब कल को चेंज हो जाए तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। और जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर किसी भाई या बहन को चेक करना है ना तो आप चेक कर लेना। तो जी जो आखिरी और तीसरे नंबर पे जो टैक्स की हम बात करने जा रहा हूँ वो है काउंसिल टैक्स। अब मैं इसको साफ शब्दों में बोलूँ तो ये हो गया एक किस्म का प्रॉपर्टी टैक्स। अब आप किसी भी प्रॉपर्टी में रह रहे हो, वहाँ पे आपके बाहर बिन्स पड़े हैं, बिन्स को कोई क्लियर करने आएगा, आपका कम्युनल एरिया वो कोई साफ़ करने आएगा, तो उन सारी चीज़ों के लिए एक टैक्स होता है जिसको काउंसिल टैक्स बोलते हैं, जो आपकी एक काउंसिल लेती है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि स्टूडेंट्स जितने भी हैं, फुल टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, नो मैटर आप इंटरनेशनल हो, नहीं सॉरी फुल टाइम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, नो मैटर आप इंटरनेशनल हो या यहाँ के रेजिडेंट हो, आपका जो काउंसिल टैक्स है वो बिल्कुल ज़ीरो होगा। मतलब आपको कोई काउंसिल टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जब भी आप स्टूडेंट एकोमोडेशंस में जाते हो तो आपको जो भी प्रॉपर्टी मिलती है वो बिल्स इंक्लूडेड मिलती है। जो बिल्स होते हैं वो गैस और इलेक्ट्रिसिटी का होता है, पर उसमें काउंसिल का बिल इंक्लूड नहीं होता क्योंकि वो आपको पहले ही माफ़ होता है। इन केस अगर आप किसी फ्रेंड के साथ रह रहे हो, मान लो आपका कोई फ्रेंड रहता है जो इंडिया से यहाँ पे जॉब कर रहा है और आप उसके साथ प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हो, तो आपको सिर्फ 25% टैक्स ऑफ मिलेगा, आपको फिर भी 75% पे करना पड़ेगा। बट स्टूडेंट एकोमोडेशन जहाँ पे 4-5 स्टूडेंट रहते हैं और सारे स्टूडेंट हैं, वहाँ पे आपको 0% काउंसिल टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इन माई रिकमेंडेशन, अगर कोई भी आता है, अगर आपको ये टैक्स बचाना है तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़ पे रहो, जो कि आपको चीपर भी पड़ती है, उसमें आपको टैक्स भी काफ़ी बचता है। ये थी टैक्स के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट लगा लो या पार्ट टाइम वर्कर लगा लो, रह के पे करनी पड़ती है। और बेसिकली यही टैक्स, अगर कोई फुल टाइम भी काम कर रहा है उसको भी यही कुछ पे करना पड़ता है। अगर बाई चांस कोई इन्फॉर्मेशन मिस होगी है, वैसे हुई नहीं है, मैंने government.uk का ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही रखा है पहले से, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। एंड गाइज एक और बात जो मुझे बोलनी थी कि आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ बेझिझक होकर पूछें, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, नो मैटर वट। आप चाहे इंग्लैंड में रह के पूछ रहे हैं, चाहे बाहर से रह के पूछें, क्योंकि इंग्लैंड में मुझे 3 साल हो चुके हैं। जो नए बच्चे आए हैं वो मुझसे कुछ पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं। तो जी मी परदेसी व्लॉग्स का इंस्टाग्राम हैंडल बन चुका है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे फॉलो करके वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लो, वरना यूट्यूब का कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, वहाँ पे पूछ लो, वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा कि मुझे लगेगा कि यार इसका जवाब मैं लिख के नहीं दे सकता, सो आई विल मेक अ वीडियो और मैं वीडियो बना के उसका जवाब दे दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। एंड आई एम थिंकिंग टू मेक सम व्लॉग्स एज वेल, जो कि धीरे धीरे मैं डालना शुरू करूँगा। तब तक के लिए भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, मिलते हैं आपको।